हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम जी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आज की क्लास ताशकंद समझौते पर होने वाली है। और क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी लोग पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ताशकंद समझौता, आखिर ताशकंद समझौता है क्या? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता दो देशों के बीच हुआ था। कौन कौन थे वो देश? भारत और पाकिस्तान। कौन कौन थे? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। ताशकंद समझौता दो देशों के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान। आखिर ताशकंद समझौता है क्या? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो उसी के शांति के लिए यह समझौता किया गया था। और यह समझौता कहां किया गया था? यह समझौता ताशकंद में किया गया था। यह ताशकंद है कहां पे? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। कहां है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की क्या है? राजधानी है ताशकंद, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहीं पे यह समझौता हुआ था। समझौते का मतलब यह था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ, तो एक दूसरे देशों के बीच में जो भी अशांति थी वो किसी प्रकार का कोई भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये सब बहुत सी सारी चीजें थी। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी इसकी? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। भारत की अध्यक्षता की थी लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। ये भारत के क्या थे? दूसरे प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री बने थे भारत के, ठीक है। 1965 में ये प्रधानमंत्री बने थे। और पाकिस्तान से इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? अयूब खान, ठीक है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। और यह समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इस समझौते के लिए जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उज्बेकिस्तान जाते हैं, तो वहां पे साइन वगैरह होती है। इसके बाद में ये लोग क्या होता है, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी मृत पड़े हुए थे अपने रूम में। अब उनकी मृत्यु का कारण आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई। क्योंकि बहुत एक्सक्यूज दिए जाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किसी ने कहा कि ठंड लगने की वजह से हो गई, ठीक है ना। अब एक प्रधानमंत्री को ठंड कैसे लग सकती है? कोई आदमी भारत का प्रधानमंत्री है, क्या उसके पास कंबल रजाई नहीं होंगे क्या जो उसको ठंड लग जाएगी? फिर इसके बाद जो वहां की उज्बेकिस्तान सरकार ने जो एक्सक्यूज दिए थे वहां के डॉक्टरों की टीम ने, कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। किससे हुई थी? हार्ट अटैक से हुई थी। हार्ट अटैक से हुई थी, ठीक है ना। अब इनकी जो पत्नी थी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो पत्नी थी, कौन थी इनकी पत्नी? इनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री, ठीक है ना। इनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री। तो ललिता शास्त्री ने कहा कि अगर इनकी मृत्यु
हार्ट अटैक की वजह से हुई है, तो इनका शरीर नीला कैसे पड़ गया? ठीक है ना। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का शरीर जो था वो नीला पड़ चुका था। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है उसका शरीर नीला नहीं पड़ता है, पर लेकिन इनका शरीर नीला पड़ चुका था। तो उन्होंने कहा कि इनको जहर दे के मारा गया है। किससे मारा गया है? जहर दे। क्योंकि शरीर तभी नीला पड़ता है जब किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है। ठीक है ना। अब इनका कहना था कि इनको क्या दिया गया है? जहर दिया गया है। इनको दिया गया है जहर, जहर से इनकी मृत्यु हुई है। और बहुत सारे एक्सक्यूज दिए जाते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है ना। पर लेकिन जो उज्बेकिस्तान सरकार ने, जो उनकी डॉक्टरों के पैनल ने जो चेक करने के बाद में रिपोर्ट आई थी, तो उसमें आया था कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना। अब बताया जाता है कि ये मर्डर है, क्या है, आज तक इसका एग्जैक्ट में पता नहीं चल पाया कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई है। अच्छा, और लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। कहां हुई है? भारत से बाहर। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। भारत से बाहर हुई है। और बाकी जितने भी प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है सबकी मृत्यु भारत में ही हुई है। सिर्फ यही एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है।